हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं व्यावसायिक अर्थशास्त्र पाठ 1 अर्थशास्त्र की संकल्पना में अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व तथा लाभ के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे की वीडियो में मैंने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया था। तो शुरू करते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व या लाभ। अर्थशास्त्र ज्ञानवर्धक तथा फलदायक दोनों ही है। एक दार्शनिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ही करता है, जबकि एक चिकित्सक शास्त्री शरीर विज्ञान का अध्ययन ज्ञान के लिए तथा शारीरिक बुराइयों को दूर करने के लिए करता है। ठीक चिकित्सा शास्त्री की तरह ही एक अर्थशास्त्री भी होता है, जो ज्ञान तथा लाभ के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन को हम निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1 पे सैद्धांतिक लाभ और व्यवहारिक लाभ। सबसे पहले हम सैद्धांतिक लाभ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के अध्ययन में निम्नलिखित सैद्धांतिक लाभ है। नंबर 1 ज्ञान में वृद्धि। अर्थशास्त्र के अध्ययन से समाजवाद, पूंजीवाद तथा अन्य आर्थिक प्रणालियों का ज्ञान मिलता है। अनेक आर्थिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। देश में व्याप्त बेकारी, गरीबी तथा धन की असमानता का अध्ययन मानसिक व्यायाम का कार्य करता है। इस प्रकार से हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है तर्क शक्ति में वृद्धि। अर्थशास्त्र को छोड़कर अन्य विज्ञान में प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में मनुष्यों पर प्रयोग करना संभव नहीं है। अतः केवल तर्क के आधार पर आर्थिक नियमों की रचना की जाती है तथा तर्क के आधार पर उनकी सच्चाई की जांच की जाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमारी तर्क संबंधी योग्यता तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को सत्य की खोज हेतु एक मशीन बताया है। नंबर 3 है मानसिक विकास। अर्थशास्त्र का अध्ययन मानसिक व्यायाम का कार्य करता है। भिन्न भिन्न समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनका समाधान खोजने से मानव मस्तिष्क का विकास होता है। नंबर 4 इसके अध्ययन से मनुष्य की निर्णय शक्ति की पुष्टि होती है। अर्थशास्त्र में अनेक घटनाओं का अध्ययन विविध दृष्टिकोणों से किया जाता है। इस कारण मनुष्य की निर्णय शक्ति की पुष्टि होती है। नंबर 5 अर्थशास्त्र सत्य की जांच करने का एक साधन है। आर्थिक नियमों के निर्माण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि या तो हम मानवीय आचरण संबंधी परिचित सत्यों को आधार मानकर आगे बढ़े या अवलोकन द्वारा मनुष्यों का आचरण समझे। प्रथम रीति के अनुसार हमें मानवीय बातों का अच्छा ज्ञान हो जाता है। इस रीति के उपयोग से मनुष्य में तर्क बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तथा वह घटनाओं का ठीक अवलोकन करने लगता है। उसे इन घटनाओं की तुलना करके नवीन तथ्यों का पता लगाना आ जाता है। अब हम व्यवहारिक लाभ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के अध्ययन से केवल सैद्धांतिक लाभ ही प्राप्त नहीं होते, वरन इससे व्यवहारिक जीवन में भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। प्रोफेसर पीगू ने कहा है, अर्थशास्त्र का प्रमुख महत्व न तो मस्तिष्क संबंधी अटखेलियाँ खेलना है और न ही यह है कि इसके द्वारा हमें ज्ञान केवल ज्ञान के लिए प्राप्त होता है, वरन यह नीति के साथी और व्यवहार के सेवक के रूप में है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन सैद्धांतिक दृष्टि से इतना अधिक लाभप्रद नहीं है जितना यह व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। इस शास्त्र के अध्ययन से गृहस्वामी एवं उपभोक्ता, उत्पादक एवं व्यापारी, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक तथा मिल मालिक एवं श्रमिक को अपने व्यवहारिक कार्यों में सहायता मिलती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के कुछ प्रमुख व्यवहारिक लाभ इस प्रकार है। नंबर 1 गृहस्वामी एवं उपभोक्ता को लाभ। गृहस्वामी एवं उपभोक्ता को अपने दैनिक जीवन को चलाने में अर्थशास्त्र के ज्ञान से बहुत सहायता मिलती है। नंबर 1 आय के व्यय से अधिकतम संतोष। उपभोक्ता सम सीमांत तुष्टि गुण नियम
का उपयोग करके अपनी सीमित आय से अधिकतम संतोष प्राप्त कर सकता है। एक गृहस्थी अमुक नियम के ज्ञान एवं इसके आचरण द्वारा अपने कुटुंब की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके अपना गृहस्थ जीवन सुखमय बना सकता है। उक्त नियम की सहायता से कोई भी व्यक्ति अपनी सीमित आय को व्यय और बचत में इस प्रकार बांटने में सफल हो जाता है कि उसे अपनी आय से अधिकतम कुल तुष्टि गुण प्राप्त हो सके। दूसरा है परिवार बजटों का उपयोग। अर्थशास्त्र के अध्ययन से गृहस्थ पारिवारिक बजट बनाना व इनके आधार पर अपना मासिक व्यय करना सीख जाता है। इसकी सहायता से वह अनावश्यक एवं हानिकारक वस्तुओं का उपयोग कम करने और आवश्यक, लाभप्रद और स्वास्थ्यप्रद व क्षमतावर्धक वस्तुओं का उपयोग बढ़ाने में सफल हो जाता है। अतः अर्थशास्त्र के ज्ञान से एक गृहस्थ एवं उपभोक्ता न केवल अपनी सीमित आय के व्यय से अधिकतम तुष्टि प्राप्त करने में सफल होता है, वरन वह अपने परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि कर लेता है। तीसरा पॉइंट है आय को वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर बांटने में सहायता। यही नहीं, उपभोक्ता को अपनी वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर व्यय करने से जो कुछ उपयोगिता मिलती है उसकी तुलना के द्वारा वह अपनी आय को व्यय और बचत में बांट सकता है और इस बचाई गई राशि से वह भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकता है। नंबर 4 है वस्तुओं के क्रय के संबंध में जानकारी। अर्थशास्त्र गृहस्वामियों को यह बताता है कि अमुक वस्तु किस बाजार में किस मूल्य पर तथा किस समय खरीदी जानी चाहिए, जिससे वह अच्छी से अच्छी वस्तु कम से कम मूल्य पर ले सके। दूसरा पॉइंट व्यवहारिक लाभ के अंदर है उत्पादक एवं व्यापारी को लाभ। जिस प्रकार किसी डॉक्टर के लिए औषधियों का ज्ञान तथा इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है, उसी प्रकार एक उत्पादक एवं व्यापारी के लिए अर्थशास्त्र के विषय का ज्ञान आवश्यक है। किसी उत्पादक को अपने व्यावसायिक कार्य में अर्थशास्त्र के ज्ञान से सहायता इस प्रकार मिल सकती है। नंबर 1 उत्पादन कार्य। एक उत्पादक न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन तभी कर सकता है जबकि उसे विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों की समुचित जानकारी होती है। उदाहरण के तौर पर जब तक उत्पादक को छोटी छोटी मात्रा में उत्पादन करने के लाभ हानियों, उत्पादन के नियमों तथा व्यापार चक्रों की जानकारी नहीं होती, तब तक वह उत्पादन कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करने में सफल नहीं हो सकता। दूसरा कार्य है विनिमय कार्य। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचने तथा अधिकतम लाभ प्राप्त करने में तभी सफल हो सकता है जबकि उसे मंडियों के संगठन व इनमें पाई जाने वाली प्रतियोगिता, बैंक, बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली तथा देश की आयात निर्यात नीति की ठीक जानकारी होती है। अगला पॉइंट है वितरण कार्य। कोई उत्पादक संयुक्त उत्पत्ति में से उत्पादन के विभिन्न उत्पादों को उनका पारिश्रमिक तब ही ठीक मात्रा में दे सकता है जबकि उसे उपादानों के पारिश्रमिक के निर्धारण से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की समुचित जानकारी होती है। इस प्रकार का ज्ञान उसे श्रम संघर्षों को मिटाने एवं उत्पादन कार्य करने में भी सहायक होता है। चौथा पॉइंट है व्यावसायिक सफलता की प्राप्ति। अर्थशास्त्र से व्यावसायिक सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करके व्यापारी अपने व्यवसाय में सफल हो सकता है। इसी आधार पर वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए यह विषय अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अध्ययन से अनेक विद्यार्थी कुशल तथा प्रसिद्ध व्यापारी बन गए हैं। इस विषय के अध्ययन से वे बहुत से आर्थिक सिद्धांतों को समझने लगते हैं तथा उनके उपयोग से बाजार में अधिकाधिक लाभ उठाते हैं। अनेक व्यापारी समस्याओं का हल आर्थिक सिद्धांतों के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। अतः उत्पादक, व्यापारी, बैंकर्स, प्रबंधक एवं संचालन सभी को अर्थशास्त्र के ज्ञान से बहुत लाभ होता है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र के अनेक विद्यार्थी बड़े सफल व्यापारी बन सके हैं। तीसरा पॉइंट है व्यवहारिक लाभ के अंदर राजनीतिज्ञों के लिए लाभ।
अर्थशास्त्र के अध्ययन से राजनीतिज्ञों तथा राजस्व मंत्री को निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1 पॉइंट में है राजनीतिक समस्याओं का हल। राजनीतिज्ञों को अर्थशास्त्र से नियमों का ज्ञान ना हो तो वे देश की आर्थिक तथा सामाजिक समस्या को सुलझाने में असमर्थ होते हैं। दूसरा पॉइंट है राजस्व का उचित ज्ञान। अर्थशास्त्र के अध्ययन से राजनीतिज्ञों को इस बात का बोध हो जाता है कि किस प्रकार कर लगाना चाहिए और कर से प्राप्त आय को किस प्रकार व्यय करना चाहिए, जिससे अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई हो सके। तीसरा पॉइंट है अर्थव्यवस्था संबंधी अधिनियमों का निर्माण। आर्थिक समस्याओं का पूर्ण ज्ञान होने पर राजनीतिज्ञ समय समय पर ऐसे नियम बना सकते हैं जिनसे समाज की अधिकतम आर्थिक प्रगति हो सके। देश में कुटीर तथा अन्य उद्योगों की समान उन्नति हो तथा जनसंख्या सुखी समृद्धशाली बने। चौथा पॉइंट है विदेशों से व्यापारिक समझौते में सुविधा। आधुनिक युग को हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व व्यापारिक समझौते का युग कह सकते हैं। ऐसे युग में हम एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में देश के लाभार्थ उसी दशा में समझौते कर सकते हैं जबकि हमें अर्थशास्त्र का समुचित ज्ञान हो। पांचवा पॉइंट है उचित योजनाओं का निर्माण। वर्तमान युग योजनाओं का युग है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए योजनाओं का निर्माण कर रहा है। एक राजनीतिज्ञ भी देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से ही योजनाएं बनाता है, परंतु वह योजनाकरण में तभी सफल हो सकता है जबकि उसे आर्थिक समस्या व आर्थिक नियमों का समुचित ज्ञान हो। अगला पॉइंट व्यवहारिक ज्ञान के अंदर है समाज सुधारकों के लिए लाभ। अर्थशास्त्र के अध्ययन से समाज सुधारक भी निम्न रूप से लाभान्वित होते हैं। नंबर 1 सामाजिक कुरीतियों का निवारण। समाज सुधारक तथा अर्थशास्त्री दोनों का एक ही ध्येय है समाज की भलाई। जब तक समाज की आर्थिक दशा संतोषजनक न होगी समाज सुधारक भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार अर्थशास्त्री भी समाज की आर्थिक स्थिति में कितना ही परिवर्तन क्यों ना कर दे, किंतु जब तक उचित सामाजिक सुधार नहीं हो वे अपने प्रयत्न में असफल रहेंगे। अर्थशास्त्र अनेक सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उन पर अपनी सम्मति प्रकट करता है। समाज सुधारक उन सुझावों के ही आधार पर समाज में सुधार करते हैं। अतः अर्थशास्त्र का ज्ञान समाज सुधारकों को सामाजिक समस्याओं को हल करने में बड़ी सहायता देता है। अगला पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का ज्ञान। समाज में अति बाल मृत्यु दर, अपराधों की अधिकता, अत्यधिक जनसंख्या, विषम निर्धनता आदि अनेक सामाजिक समस्याओं के मूल कारण प्रायः आर्थिक ही हुआ करते हैं, जिनकी जानकारी समाज सुधारकों के लिए बहुत ज़रूरी है, किंतु यह तभी संभव है जबकि उन्हें अर्थशास्त्र के नियमों का सही व पूर्ण ज्ञान हो। अगला पॉइंट है व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत श्रमिकों को लाभ। अर्थशास्त्र का ज्ञान बौद्धिक पेशे वालों अथवा साधारण श्रमिक सभी के लिए लाभदायक होता है। निम्नलिखित बातें इस संबंध में महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कार्यक्षमता में वृद्धि। इस विषय के अध्ययन से श्रमिकों को कार्यक्षमता के महत्व की जानकारी हो जाती है और वे इसमें वृद्धि करने का प्रयत्न करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कार्यक्षमता में वृद्धि से उनकी मजदूरी में भी वृद्धि हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है श्रम संघों का महत्व। अर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रमिकों को श्रम संघों के महत्व की जानकारी हो जाती है और वे इनके द्वारा अपनी मजदूरी व कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त वे श्रमिक और मालिक के पारस्परिक सहयोग के महत्व को भी समझने लगते हैं और इस प्रकार वे मिल मालिकों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मोल लेना बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। अर्थशास्त्र के ज्ञान से श्रमिक अपनी आय को पारिवारिक बजटों के आधार पर व्यय करने लगते हैं, जिससे वे शराब, सिनेमा पर किए जाने वाले अपव्यय से बच जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका रहन सहन का स्तर धीरे धीरे उच्च हो जाता है। अगला पॉइंट है श्रम के महत्व का ज्ञान।
उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि राष्ट्रीय हित में उनके श्रम का कितना महत्व है। वे श्रम और पूंजी के पारस्परिक संबंध को समझने लगते हैं तथा श्रम के महत्व को ध्यान में रखकर छोटे मोटे कारणों पर उत्पादन में असहयोग नहीं करते। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से गृहस्वामी, व्यापारी, उत्पादक, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक तथा श्रमिक सभी को बहुत लाभ होता है। अर्थशास्त्र उनके ज्ञान में वृद्धि कर कर उन्हें उचित मार्ग दिखलाता है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।